गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ज्योमेट्री की थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो डिस्कस की थी, उसकी लिस्ट डिस्कस की थी। देयर वर 7 थ्योरम्स। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है किसी ने, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी 7 थ्योरम्स हैं। उसमें से आज जो पहली थ्योरम है बीपीटी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज BPT, which is basic proportionality थ्योरम। ठीक है, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी थ्योरम के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि थ्योरम में डायग्राम, गिवन कंडीशंस और टू प्रूव ये सब आप ही को पता होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया जाता है, आपको यह बताया जाता है कि इस डायग्राम में क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं, और आपको यह भी बताया जाता है कि आपको प्रूव क्या करना है। लेकिन थ्योरम के साथ ऐसा नहीं है। थ्योरम्स में आपको सिर्फ नाम दे देंगे, जैसे कि अगर बीपीटी आपके एग्जाम में आती है तो या तो एक्टिविटी के फॉर्म में आ जाएगी, तो उस केस में तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आपको सिर्फ इतना दे देंगे, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। तो स्टेट एंड प्रूव जब आपको बोलते हैं तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो बीपीटी के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, और फिर आपको उसको प्रूव भी करना है। तो किसी भी थ्योरम को प्रिपेयर करने से पहले सबसे पहले यह समझ लो कि वो थ्योरम में है क्या क्या चीजें, डायग्राम क्या है उसका, उसमें क्या चीज हमें दी हुई है, क्या चीज गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है, ये सब पहले समझ लेना। उसके बाद उसका प्रूफ प्रिपेयर करने जाना। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि बीपीटी में क्या क्या है, या बीपीटी एक्चुअली है क्या। तो बीपीटी में ऐसा होता है कि सपोज वी हैव अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, ऐसा एक ट्राइंगल है, एंड इसमें किसी भी दो साइड्स को एक सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है सच दैट द सेगमेंट इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एक सेगमेंट लिया, इसका नाम लिया PQ, इसका नाम लिया PQ, सच दैट ये PQ BC को पैरेलल है, होना चाहिए। PQ BC को पैरेलल होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो उस केस में PQ इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करता है, या इक्वल प्रोपोर्शन में कट करता है। प्रोपोर्शन और रेशियो का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो इक्वल रेशियो में कट करता है का मतलब, इसका मतलब है सिंपल दैट इधर AP अपॉन PB, AP अपॉन PB वुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। दिस इज नथिंग बट BPT। अगर इसको हटा के मैंने मान लो ऐसा ले लिया, कुछ ऐसा ले लिया सच दैट QR इज पैरेलल टू AB, अगर ऐसा है तो उस केस में QR इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगा। मतलब उस केस में हो जाएगा CQ अपॉन QA, CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RB, CR अपॉन RB। आगे समझ में क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी एक साइड को, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, किसी भी एक साइड को वो सेगमेंट पैरेलल हो सकता है, और जिस साइड को पैरेलल रहेगा उस साइड को छोड़कर जो बची हुई 2 साइड्स हैं उसको इक्वल रेशियो या प्रोपोर्शन में कट करेगा। दिस इज नथिंग बट बीपीटी। आगे समझ में क्लियर है? सो अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करने के सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C। हमने रैंडमली एक सेगमेंट ले लिया PQ सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। मतलब ये हमारी गिवन कंडीशन हो गई, ये दिया होना चाहिए, राइट। गिवन कंडीशन क्या हो गई? दैट PQ इज पैरेलल टू BC। अच्छा ठीक है, तो प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है दैट PQ BC को पैरेलल है, इसलिए PQ बचे हुए दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में कट कर रहा है। दैट इज AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC।
आगे समय हमको प्रूव करना है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या है वो कंस्ट्रक्शन? तो BQ को ज्वाइन कर रहा हूं, PC को ज्वाइन कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ज्वाइन B एंड Q कॉमा करेक्ट B एंड Q कॉमा P एंड C, इनको हमें ज्वाइन कर देना है। हमेशा ध्यान रखना जहां पर भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि वो एक आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है कि ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। दूसरी एक और चीज, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस थ्योरम में या एक पर्टिकुलर सम में कंस्ट्रक्शन है? तो ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जिससे कि आप ये फाइंड आउट कर सको कि इस पर्टिकुलर थ्योरम या इस पर्टिकुलर सम में कंस्ट्रक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है। आपको वो याद रखना पड़ता है कि सपोज बीपीटी आई तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीटी में कंस्ट्रक्शन था, और वो कंस्ट्रक्शन क्या था ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ चालू करते हैं। तो सबसे पहले अभी आप दो ट्राइंगल्स पे फोकस करिएगा, ध्यान सुनेगा, दो ट्राइंगल्स पे फोकस करिएगा। वन इज QAP एंड QPB, बाकी सबको भूल जाइए। अभी इजी करने के लिए, कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं और ये ढक देता हूं। खाली ये ट्राइंगल देखना है, ये ट्राइंगल देखना है, इन दोनों को देखना है। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं Q से एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं इधर, ठीक है। और सपोज मैं इसको नाम देता हूं अपने मन से X, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये ट्राइंगल आप देखोगे तो इसमें मैं QX को हाइट बोल सकता हूं, देन AP बिकम्स द बेस, करेक्ट है। QX हाइट हो गई, AP बेस हो गया। अगर मैं ये ट्राइंगल को लूं, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में अगर मैंने इसको बेस माना, इसको दैट इज PB को बेस अगर मानता हूं तो हाइट कहां से बनेगी? हाइट बनेगी Q से, और हाइट हमेशा क्या रहती है? बेस को परपेंडिकुलर। अब आप यहां से PB पे परपेंडिकुलर तो नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और फिर परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या हो गई? QX ही हाइट हो गई। मतलब इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या है? QX, और इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या है? QX। और अगर दो ट्राइंगल्स की हाइट सेम है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है। इसी चैप्टर, सिमिलरिटी चैप्टर का स्टार्टिंग का कंसेप्ट है ये, एकदम स्टार्ट में ये जब जहां चैप्टर चालू हो रहा है वहीं पे कंसेप्ट दिया है that if the triangles are having same or common height, then the ratio of the areas of those triangles, that is A1/A2 is equal to B1/B2। वही चीज हम यहां पे यूज करेंगे। तो I can say that area of triangle QAP divided by area of triangle QPB, इनके हाइट्स कॉमन है, तो यहां पे आ जाएगा B1/B2 मतलब इसका बेस डिवाइड बाय इसका बेस। QAP का बेस क्या है? QAP का बेस क्या आ जाएगा? AP आ जाएगा, करेक्ट। डिवाइड बाय QPB का बेस क्या आ जाएगा? PB आ जाएगा, ओके। यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया, जो कि ऑब्वियसली आपको अलाउड नहीं है एग्जाम में, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब मैं इसको रब कर देता हूं, है ना, इसको रब कर देता हूं, और ये वाला जो कंस्ट्रक्शन था ये वापस बना देता हूं, ठीक है, ये वापस बना देता हूं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, और अब आपको किधर फोकस करना है? इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे, राइट। अभी पिछले वाले में हमने यहां पे फोकस किया था, अब यहां पे फोकस करना है। अब इसको भूल जाना, और अब हम क्या करेंगे? अब हम P से परपेंडिकुलर बनाएंगे इधर, जैसे हमने इससे पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही इस तरफ किया था, अब वो इस तरफ करना है, ठीक है। अब आप देखो इस ट्राइंगल में ये जो A है, ये इस वर्टेक्स का नाम है, मैं ऊपर लिख रहा हूं इधर, इसको मैं Y नाम दे देता हूं। PY जो है वो इस ट्राइंगल के लिए क्या बन जाएगा? हाइट, और बेस क्या बन जाएगी? AQ। वैसे इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल को देखिए, अगर मैं इसको बेस मानता हूं
तो हाइट कहां से बनेगा, हाइट बनेगा ऑपोजिट वर्टेक्स से, मतलब पी से। पी से आपको इस पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यू हैव टू एक्सटेंड दिस, इसको एक्सटेंड करेंगे और फिर यहां पे परपेंडिकुलर बनेगा। इसका मतलब इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या हो गई, पी वाई। एग्जैक्टली जैसे पहले क्या था, सेम चीज हो रही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। सो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट पी वाई है और इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या है, पी वाई है। तो अब अगेन सेम चीज लग जाएगी, अगर हाइट सेम है तो फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो देयरफॉर आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 मतलब इसका बेस क्या हो जाएगा, APQ का। अगर मैं ये हाइट ले रहा हूं तो बेस हो जाएगा AQ डिवाइड बाय PQC। अगर मैं इसको बेस पकड़ रहा हूं तो हाइट क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हाइट पकड़ रहा हूं तो बेस क्या हो जाएगा, QC। तो यहां पे आ गया QC। रीजन सेम आ जाएगा, दैट इज ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट। ठीक है, दैट इज ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइट। ओके, क्लियर है। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इस रेशियो को देखिए और इस रेशियो को देखिए, मैं इनको एनसर्कल कर देता हूं। ये देखिए और ये देखिए, इन दोनों को देखिए। न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहा हूं। इसका न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ट्राइंगल QAP मतलब कौन है, QAP। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले मैं वापस नॉर्मल डायग्राम कर देता हूं, ये हटा देता हूं और इसको ज्वाइन कर देता हूं। ये जो मैंने ज्वाइन कर दिया, जो हमारा स्टार्टिंग में डायग्राम था वैसा मैंने वापस बना दिया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, QAP APQ। QAP मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल। APQ भी मतलब वही वाला ट्राइंगल। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां का न्यूमरेटर और यहां का न्यूमरेटर सेम ही है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, बराबर है। ओके, अब जरा डिनोमिनेटर कंपेयर करते हैं। यहां पे डिनोमिनेटर है QPB, ये वाला ट्राइंगल। सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए, बस ये ट्राइंगल देखिए। और इसका डिनोमिनेटर है PQC, इस ट्राइंगल को देखिए। ओके, आपको ये ट्राइंगल देखना है और ये ट्राइंगल देखना है। ओके, इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैं इसको कवर कर देता हूं, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में मैं इसको बेस मान रहा हूं, PQ को बेस मान रहा हूं, जो कि इस ट्राइंगल का भी बेस मान सकते हैं और इस ट्राइंगल का भी बेस मान सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट को यह डाउट होता है, सर ये इसको बेस कैसे मान सकते हैं, बेस तो नीचे वाला होता है ना, ऊपर वाला किधर बेस होता है। इस ट्राइंगल में ऊपर बेस कैसे पकड़ा आपने, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा कोई चीज नहीं है कि बेस नीचे ही होता है। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स में से कोई सी भी साइड को आप बेस पकड़ सकते हो। सिर्फ चीज ये है कि जिसको भी बेस पकड़ोगे हाइट उसी साइड पे बनाई जाएगी फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स, एंड हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस ट्राइंगल में 3 साइड्स है, मैं किसी भी एक साइड को बेस मान सकता हूं, मैं इसको बेस मान रहा हूं। इस ट्राइंगल में भी 3 साइड्स है, किसी को भी बेस मान सकता हूं, मैं इसको बेस मान रहा हूं। मतलब इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल का बेस सेम है, तो पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्राइंगल P या ट्राइंगल QPB एंड ट्राइंगल PQC मतलब ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल दोनों के बेस सेम है, हैव सेम बेस, दैट इज बेस का नाम क्या लिया हम लोग ने, PQ। दोनों का बेस सेम है। ओके, क्लियर है। अब इसके अलावा अगर मैं इसको बेस मान रहा हूं तो अब ये ट्राइंगल देखना, ये ट्राइंगल देखना, अगर मैं इसको बेस मान रहा हूं तो हाइट कहां से बनेगी, B से बनेगी। B से आपको इस पे परपेंडिकुलर निकालना जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और परपेंडिकुलर निकालूंगा। सो दिस इज द हाइट, करेक्ट। इस ट्राइंगल को देखो, अब ये बेस है तो हाइट कहां से बनेगी, C से बनेगी। C से परपेंडिकुलर बनेगा PQ पे, कैसे,
पॉसिबल नहीं है तो आपको PQ को एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर यहां से इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, करेक्ट है। तो इस ट्राइंगल की हाइट ये हो गई, इस ट्राइंगल की हाइट ये हो गई, आगे समझ। अब ये दोनों हाइट सेम रहेगी, क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, और पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज सेम। तो अब इसको लिखना कैसे, देखिए हम यहां पे लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू BC। इसका रीजन क्या है, रीजन है गिवन, ये हमको पहले से ही दिया हुआ था, यहां पे आप देख सकते हो गिवन में PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर हाइट ऑफ PQ एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल QPB एंड ट्राइंगल PQC इज सेम। दोनों की हाइट भी क्या हो गई, सेम। पहले हमने क्या लिखा था, सेम बेस, फिर हमने क्या लिखा, सेम हाइट। हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है। अगर दो ट्राइंगल्स के हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो ऑब्वियसली उनके एरियाज भी क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर आई कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल QPB is equal to area of triangle PQC। अब जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया कि सर बेस सेम है, हाइट सेम है, तो उससे एरिया कैसे सेम हो गया, तो इट इज वेरी सिंपल, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, बेस और हाइट पे। और अगर बेस और हाइट इस दोनों ट्राइंगल्स के सेम है तो ऑब्वियसली उनके एरियाज भी क्या रहेंगे, सेम। तो इससे क्या प्रूव हुआ, पहले तो हम न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम कर चुके थे, अब हमने क्या सेम कर दिया, डिनोमिनेटर भी सेम कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, और अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों रेशियो भी सेम है। therefore I can say that from 1 2 and 3, 1 2 3 कौन है, इस स्टेप को मैं स्टेप नंबर 1 बोलूंगा, इस स्टेप को मैं स्टेप नंबर 2 बोलूंगा, और इस स्टेप को मैं स्टेप नंबर 3 बोलूंगा। 1 2 3 तीनों का अगर आप रेफरेंस लेते हो तो इससे क्या प्रूव होता है, दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये दोनों रेशियो को हमने सेम प्रूव कर दिया, तो ये दोनों रेशियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको 1 और 2 देखना पड़ेगा, तो इसलिए 1 और 2 आ गया। इन दोनों रेशियो में न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सेम था, डिनोमिनेटर भी सेम है। ये कहां से मालूम चलता है, ये स्टेप नंबर 3 से मालूम चलता है, इसलिए 3 का भी रेफरेंस आ गया। तो 1 2 एंड 3 तीनों का रेफरेंस लेते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, जिसके वजह से ये दोनों रेशियो भी सेम हो जाते हैं, और इधर आपका पीपीटी प्रूव हो जाता है। आगे समझ में, तो ये तो मैंने अभी आपको थ्योरम एक्सप्लेन की कि थ्योरम कैसी है, दिस इज इट। आपको अगर एग्जाम में आता है तो सेम इसी तरह आपको बीपीटी लिखना है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको डीप में एक्सप्लेन करने के लिए बनाया कि हाइट क्यों सेम है, ये सब आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। आपका डायग्राम सिंपली जो स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही आएगा, दिस इज इट, ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और सेम इसी तरीके से आपका प्रूफ आ जाएगा। ओके, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि इसको लर्न कैसे करना है या इसको प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखो, हर एक थ्योरम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लो। जैसे कि इस थ्योरम की बात करें तो इस थ्योरम में 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। बस ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो जब भी एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते हो तो आपको हर एक चीज पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 रिवाइज कर लो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कंसिडर करो और कॉमन हाइट के हिसाब से इनका बेस का रेशियो लिख लो। ये स्टेप नंबर 1। वापस बोल रहा हूं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करो, दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन हाइट पकड़ के बेस का रेशियो लिख लो। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कंसिडर करो, दोनों की कॉमन हाइट पकड़ के उनके बेस का रेशियो लिख लो। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पे जो रेशियोज आए थे
दोनों को कंपेयर करो, दोनों रेशियो सेम आएंगे, इससे आपका बीपीटी प्रूव हो जाएगा, जो रेशियो है वो आ जाएगा। आगे सर में तो एक बार वापस से हम लोग देखते हैं क्या क्या स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, ये ट्राइंगल को कंसीडर करके कॉमन हाइट लेके बेस का रेशियो लिख लेना है। ओके, फिर स्टेप नंबर 2, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंसीडर करके कॉमन हाइट लेके उनके बेस का रेशियो लिख लेना है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 1 और 2 में जो रेशियोज आए हैं उनको कंपेयर करना है, उसमें न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम होता है, डिनोमिनेटर हमको सेम लिखना पड़ेगा, मतलब प्रूव करना पड़ेगा, उसका प्रूव आपको मालूम है। डिनोमिनेटर सेम प्रूव करने के बाद 1, 2 और 3 से रेफरेंस लेके आपका बीपीटी का रेशियो प्रूव हो जाएगा। आगे सर में तो जब भी आप इसको रिवाइज करें, इसी तरह रिवाइज करें। मैं एक और लास्ट टाइम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। स्टेप नंबर 1, इसका और इसका कॉमन हाइट लेके बेस का रेशियो लिखना है। स्टेप नंबर 2, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का कॉमन हाइट लेके बेस का रेशियो लिखना है, और फिर दोनों रेशियो को कंपेयर करके जिसमें न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम होंगे, डिनोमिनेटर को सेम प्रूव करना है, और वहां से आपको बीपीटी का रेशियो मिल जाएगा। दिस इज इट, आपकी थियरम कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस थियरम में तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आपका जो भी फीडबैक है, अच्छा या बुरा, जो भी जैसा भी आपको लग रहा है या कुछ चीज नहीं समझ में आई है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दी चैनल। थैंक यू।